नारायण नारायण नारायण। स्वामी रूपेश्वरानंद चैनल से जुड़े हुए एक श्रद्धालु, उन्होंने एक प्रश्न किया है कि यदि मेरे इष्टदेव नारायण है, भगवान नारायण है, तो क्या मुझे केवल उन्हीं के ही नाम, स्तोत्र, मंत्र, कवच इत्यादि हृदय आदि को सिद्ध करना आवश्यक है, और क्या इन सब का कोई विशेष क्रम है? किस क्रम से इन्हें सिद्ध करना सही रहेगा? क्या पहले कवच करे या स्तोत्र, और पाठों की संख्या का निर्णय कैसे हो? इस पर भी थोड़ा प्रकाश डाले, ऐसा इन्होंने प्रश्न किया है। तो एक मैं आप लोगों को आज विषय पर ऐसा बताना चाहता हूँ कि जब आप अपने इष्टदेव की उपासना करते हैं, जैसा कि मुख्य रूप से जो पंचदेव हैं, भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवती दुर्गा, श्री गणेश जी और भगवान सूर्य, इनको हम पंचदेवों की संज्ञा दी गई है। और इन्हीं के जो स्वरूप है उनकी भी उसमें आराधना सम्मिलित होती है। इन देवताओं में से किसी एक भी देवता की आप आराधना करिए तो वो परब्रह्म की आराधना मानी जाती है, परमात्मा की आराधना मानी जाती है। इनमें से किसी भी देवता को आप अपने इष्ट रूप में धारण कर सकते हैं और इनसे संबंधित कोई भी नाम आप सतत जप सकते हैं। तो इस तरह से वो आप इष्ट नाम में आपको सतत लीन रहना चाहिए। यह एक ऐसा क्रम है जो जीवन भर आजीवन आपको बना के रखना है। इससे आपका इष्ट के साथ एक संबंध बना रहेगा, उनकी सतत कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी, आपका जीवन उन्हीं के शरणागत माना जाएगा और आपके जीवन में जितनी भी आध्यात्मिक, भौतिक जो भी उपलब्धियाँ या उन्नति आपको होनी है वो उन्हीं के माध्यम से होती रहेगी। निश्चित रूप से यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में एक परम दैवी कृपा आपके साथ सतत बनी रहे, तो आप अपने इष्ट से संबंधित किसी भी नाम मंत्र का आप सतत जप करते रहें। यदि आपको अपना इष्ट देव निर्धारित करने में या कोई इष्ट का नाम भी चाहिए तो हमें स्वामी रूपेश्वर आश्रम की तरफ से उन्हें प्रदान किया जाता है। आप आश्रम का जो नंबर है 7607233230 पर आप एक संदेश कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं और उसके बाद आपको एक नाम मंत्र प्रदान कर दिया जाएगा, जिससे कि आपका एक मार्ग प्रशस्त होता रहे। और इस प्रकार से इष्ट जब प्रसन्न हो जाएंगे तो उनकी कृपा से सद्गुरु की उपलब्धि होना, फिर आगे का जो भी मार्ग है वो एक श्रेष्ठ गुरु की उपलब्धि कैसे होना, वो आगे का विषय हो जाएगा। लेकिन एक आध्यात्मिक मार्ग पे आप निरंतर आगे बढ़ते रहोगे। इसके साथ अब आता है आपका नित्य उपासना का जो विषय है। उसमें इन्होंने जैसा कि प्रश्न किया है कि यदि मेरे इष्टदेव भगवान नारायण है तो क्या मुझे उन्हीं के ही नाम, स्तोत्र, कवच सिद्ध करना चाहिए? तो बिल्कुल, जो आपका इष्ट है आप उन्हीं इष्ट का कोई कवच आपको सिद्ध करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ध्यान रखना कि आपको एक उन्हीं इष्ट देव से संबंधित कवच को सिद्ध करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एक आधारभूत आपकी उपासना पद्धति आपको पहले सिद्ध करने लेनी चाहिए, जिसको हम लोग आज के अंग्रेजी भाषा में कहें तो एक साधना का आपका एक बेस खड़ा हो जाना चाहिए, एक नींव आपकी मजबूत होनी चाहिए। और वो मजबूत आपसे कब होगी? जब आपको षटकर्म करना आ जाएगा, आपको कोई कवच सिद्ध होगा, आपको दिग्बंधन करना आना चाहिए और आपको उस उपासना से संबंधित जो भी स्तोत्र हैं, पाठ है या शतनाम आदि है वो आपको कंठस्थ होने चाहिए और उनकी जो पंचोपचार विधि होती है वो आपको आनी चाहिए। विधि में साधारण पंचोपचार तो आपको हमने बता दिया है। आप स्वामी रूपेश्वरानंद चैनल पर ये सारे वीडियो सुन सकते हैं, जिसमें सामान्य रूप से अगर आप भगवान नारायण को मानता है तो ओम नारायणाय नमः, गंधम
जैसे समर्पयामि, धूपम आग्रापयामि, दीपम दर्शयामि। तो इस तरीके से हम लोग बोलकर पंचोपचार से पूजन भी कर सकते हैं, 2उपचार से भी कर सकते हैं। षट कर्म में आचमन पवित्रीकरण, आसन पवित्रीकरण, शिखा वंदन, तिलक आदि और रक्षा विधान, ये 6 कर्म हो गए षट कर्म में। इसका भी एक वीडियो बना हुआ है, PDF भी उसकी बनी हुई है, मैं पुनः आपको भेज दूंगा। तो ये आपको आना चाहिए, और जो आपका इष्ट हो उसका कवच आपको सिद्ध करना ही चाहिए। यानी वो जो आपका इष्ट देव है, वैसे भी आपकी उनकी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, लेकिन एक शास्त्रोक्त पद्धति से, एक शास्त्र के नियमानुसार एक शक्ति आपके साथ, क्योंकि देवाधीनाम जगत सर्व मंत्राधीन से देवता, देवता मंत्रों के अधीन है, तो इस कवच के नाम से, कवच के द्वारा वो देवता शास्त्रोक्त पद्धति से विधि विधान के अंतर्गत आपकी रक्षा के लिए निरंतर आपके साथ जुड़े रहते हैं, आपकी रक्षण में तत्पर रहते हैं। तो कवच आपको सिद्ध करना है। कोई भी साधना उपासना करो तो आप कवच अवश्य करें। नियम तो ये है कि आप जिस देवता की आराधना करते हैं उसका आपको कवच पढ़ना चाहिए, परंतु उसके पहले आप चाहे तो जो आपका इष्ट देव का कवच है वो पढ़ लेना चाहिए। इस तरीके से आप साधना के क्षेत्र में एक सुरक्षित होकर आप आगे बढ़ते हैं। साधना भी एक प्रकार से समझ लीजिए कि आप युद्ध क्षेत्र में उतर रहे हैं। जब आप अध्यात्म में साधना करोगे, आगे बढ़ोगे, तो जो विपरीत शक्तियाँ है, जो आसुरी शक्तियाँ है, जो आसुरी तत्व है, वो आप पर आक्रमण निश्चित रूप से करेंगे। तो ऐसे समय में आपके पास एक कवच आपका इष्ट देव का होना चाहिए, वो कंठस्थ होना चाहिए। उसको आप 1100 पाठ करके उसको सिद्ध कर लेना चाहिए किसी भी सिद्ध मुहूर्त में, या जैसे 100 पाठ करेंगे 11 दिन में सिद्ध हो जाएगा। कोई मुहूर्त आ जाए तो उसमें उस दिन 108 बार पढ़ लीजिए। इसलिए आपने देखा होगा कि मैं अधिकांश कवच पे विशेष आपको जोर देता हूँ। देवी कवच हुआ, नारायण कवच है, शिव अमोघ कवच है, शिव रक्षा स्तोत्र है, राम रक्षा स्तोत्र है, ये आपको कोई ना कोई सिद्ध करके रखना चाहिए। ये हो गया आपका एक विषय कवच का। तो सर्वप्रथम आपको कवच, फिर उन्होंने कहा है कि हमें ये क्रम कौन सा रखना चाहिए, पहले कवच पढ़ना चाहिए कि फिर स्तोत्र पढ़ना चाहिए। तो पहले कवच ही पढ़े जाते हैं। देवी के उपासक है तो वो अर्गला आदि भी पढ़ सकता है, किलक भी पढ़ सकता है, नहीं तो आवश्यकता नहीं है। सामान्य पूजा में अर्गला किलक आदि पढ़ने की विशेष आवश्यकता नहीं है, वो तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे तब आपको पढ़ना है। परंतु कवच तो प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। यहाँ तक लिखा गया है कि आप कवच को पढ़े बिना तो आप अपने घर से बाहर भी एक कदम नहीं रखना है। आप अपनी शैया से उठते हैं तो शैया पर ही कवच पढ़ना शुरू करिए। सोने के पूर्व कवच पढ़िए, साधना के पूर्व कवच पढ़िए, कंठस्थ हो जाना चाहिए पूरी तरह से। तो आपका एक कवच आपका प्रथम कर्म हो गया पूजन का मुख्य रूप से। फिर पूजन हो गया, जैसे भी आप, ये तो सामान्य जो आधारभूत जो उसकी बेसिक जो पूजा पाठ होती है, ये होने के उपरांत आप उस गणेश जी आदि देवताओं का स्मरण पूजन करके फिर आप अपने इष्ट देवता पंचोपचार पूजन करिए, कवच पढ़िए। उसके बाद उनका स्तोत्र जो भी हो आप उसमें, यदि आप जप करते हैं तो पहले जप करिए, उसके बाद अंत में स्तोत्र पढ़िए। नाम या मंत्र एक ही बात है। अगर आप नाम जपते हैं माला पे तब भी आप उसको जप सकते हैं, मंत्र जपते हैं तो मंत्र भी, जैसे आपको अगर किसी सदगुरु के द्वारा मिला हो तो आप मंत्र जप सकते हैं। अब जपने के बाद आप स्तोत्र जपिए। उसके बाद आप अंत में, जैसा मैंने बताया कि आप सामान्य रूप से भगवान के चरणों में सारी पूजा पाठ जितना भी आप कर्म करते हो सब उसको समर्पित कर दीजिए। और जो नाम है उसके उपरांत आप कभी भी चलते फिरते उठते बैठते मानसिक रूप से किसी भी अवस्था में भाव को भाव अनकाल साहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु, किसी भी रूप में आप नाम जपते रह सकते हैं। हृदय आदि जो स्तोत्र हैं, हृदय आदि स्तोत्र भी उसी समय जप के बाद आप हृदय आदि स्तोत्र है, शतनाम है, जो भी पढ़ना है आपको जप के बाद पढ़ना है। तो पहले कवच, कवच के बाद मंत्र जप, मंत्र जप के बाद स्तोत्र, ये क्रम होता है। जैसा कि उन्होंने मुझे पूछा क्रम के विषय में, तो आपको क्रम के विषय में भी बता दिया।
अब इनकी संख्या कितनी निर्धारित होनी चाहिए, हम कितना जपे। तो कवच तो आप जैसे तीनों समय पढ़िए, सुबह उठे तुरंत ही अपने तो शैया पर भी पढ़ सकते हैं, अपने बिस्तर पर भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप पूजन के समय पढ़िए, 1 बार पढ़िए, 2 बार, जितना भी पढ़ना हो। रात को सोते समय यदि पढ़ना है तो 3 बार, 7 बार, 11 बार, जितना पढ़ सकते हो आप कवच को पढ़ के सो जाइए। जो स्त्रियां रहती थोड़ी अशुद्ध अवस्था में रहती हैं, उनको मासिक अवस्था में भी कवच पढ़ना चाहिए। और विशेषकर जो स्त्रियां हैं उनको देवी कवच सिद्ध कर लेना चाहिए। स्वामी रूपेश्वरानंद.in वेबसाइट पे महिलाओं के लिए मैंने देवी कवच में कवच के 2 भाग किए मैंने, और उसको संक्षिप्त रूप से और शुद्ध रूप से बना दिया है। पुरुषों के लिए अलग देवी कवच है और स्त्रियों के लिए देवी कवच अलग होता है। जैसे दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में आप जैसे गीता प्रेस की है तो उसमें देवी कवच दिया हुआ है, तो उसी कवच को पुरुष भी पढ़ रहे, उसी कवच को स्त्री भी पढ़ रहे। तो ये एक बहुत बड़ी अशुद्धि हो रही है, क्योंकि उसमें लिखा है पूतना कामिका मेढ्रम। पूता जो है, जो एक देवी का नाम है, जो कामिका नाम की जो देवी है, वो पुरुष के अपने गुह्य इंद्रिय की रक्षा करे। तो उसमें मेढ्रम माने पुरुषों का गुह्य इंद्र हुआ, तो वहाँ पर स्त्री को अपने गुह्य इंद्र के अर्थात योनि का वहाँ पे उल्लेख करना चाहिए। भार्या के रक्षण करने की बात किया तो पति अपने पत्नी की रक्षा के लिए भार्या शब्द लिखेगा, लेकिन यदि कोई स्त्री है तो वो तो पति लिखेगा ना वहाँ पे। भार्याम रक्षतु भैरवी, तो वहाँ पे पतिम रक्षतु भैरवी होगा। तो इस तरह से थोड़ा सा भेद अंतर आपको करके वो स्तोत्र पढ़ना पड़ेगा। अब ये नहीं कि कोई स्त्री भी है वो भी पढ़ रही है कि भार्याम रक्षतु भैरवी। अब सामान्य जो लोगों को ये सब बातें पता नहीं होती है, जैसा उसमें पुस्तक में लिखा है बस अपना पढ़ने लग गए। स्त्री भी है तो वो भी पढ़ती है कि भार्याम रक्षतु, भार्याम रक्षतु। अरे उसको तो ये लिखना चाहिए पतिम रक्षतु करना चाहिए। अब वो मान लो कोई कन्या है तो क्या पढ़ेगी वो, तो वहाँ उसमें अपने भाई का या माता का, पिता का किसी तरह से नाम उसमें लेना चाहिए। तो इसलिए मैंने उसमें स्त्री के लिए अलग देवी कवच और पुरुषों के लिए अलग देवी मतलब कवच है, वो हमने बना दिया। तो देवी कवच प्रत्येक स्त्री को, प्रत्येक कन्या को सिद्ध करना ही चाहिए, भले ही वो आपकी इष्ट हो चाहे ना हो, ताकि मासिक अवस्था में, क्योंकि उस अवस्था में भी देवी आपकी रक्षा करेगी। उस अवस्था में आसुरी शक्ति का प्रभाव स्त्री के ऊपर बहुत अधिक रूप में होता है। अशुद्ध अवस्था में आसुरी शक्तियाँ, दुष्ट शक्तियाँ विशेष प्रभावित करती है। ऐसे समय में स्त्री की रक्षा के लिए देवी कवच बहुत आवश्यक है। उस अवस्था में वो पूजा पाठ भले ही न करे, लेकिन मानसिक रूप से कवच पढ़ सकती है। तो ये सारी छोटी छोटी त्रुटियां होती है। जैसे अर्गला स्तोत्र पढ़ेंगे तो उसमें अर्गला स्तोत्र में सामान्य रूप से मैंने देखा बड़े बड़े आज तक सब लोग जो भी चाहे, कहीं हमको सुनने को नहीं मिला, कहीं पढ़ने को नहीं मिला। ये तो माँ भगवती की कुछ ऐसी कृपा रही कि थोड़े कुछ हिमालय में रहने के उपरांत कुछ महापुरुषों की ऐसी कुछ ऋषि मुनियों की कृपा रही, प्रेरणा रही, अंतःकरण में उन्होंने उन त्रुटियों की तरफ मेरा ध्यान आध्यात्मिक रूप से वहाँ पर दृष्टिगोचर कराया कि नहीं यहाँ पे त्रुटि हो रही है। तो उसमें भी हम पढ़ रहे हैं कि पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्गा संसार सागर से कुलोद्भवम। अब जिसका विवाह हुआ हो उसको पत्नी मांगने की कोई मतलब ही नहीं बनता, जो साधु सन्यासी हो उसका भी कोई मतलब नहीं बनता। अभी छोटा बच्चा है वो क्या पत्नी मांगेगा, कोई स्त्री है तो वो क्या पत्नी की मांग क्यों करेगी। तो उसको भी पढ़ रहे हैं उसमें अर्गला स्तोत्र में। तो इस तरह की छोटी छोटी जो त्रुटियां हैं इन स्तोत्रों में, इन पुस्तकों में रहती है, और हम लोग जैसे आंख मूंद के आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि सामान्य लोगों को ये सब छोटी छोटी बातें न तो कोई समझाने का प्रयत्न कहीं हो पाता है और न किसी के ध्यान में आ पाती है। तो मैंने ये आप लोगों को इस विषय को समझाने का प्रयत्न किया है। माँ भगवती की कुछ प्रेरणा कृपा है जो हमें समझ में आ रही है। आज 20-25 वर्ष अपना साधनात्मक जीवन जीने के बाद हमें अब समझ में आ रहा है ये सब। तो ये भी समय काल परिस्थिति के अनुसार कृपा होती है। तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको
इन स्तोत्रों का पाठ करना चाहिए कि हम क्या पाठ कर रहे हैं। एक साधारण, मैं एक छोटा सा, अगर आपको जिसको क्लू कहते हैं, एक छोटी सी सामान्य संकेत दे रहा हूँ, छोटी सी बात समझा रहा हूँ कि आप जब भी कोई चीज़ मंत्र पढ़ते हो, साधना करते हो या स्तोत्र पढ़ते हो, तो आप या कोई संकल्प करते हो, विनियोग पढ़ते हो, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, ये आपको मालूम होना चाहिए। और शास्त्र में भी विधान दिया है कि चाहे मंत्र हो, स्तोत्र हो, उसका यदि भावार्थ पता नहीं है तो उसका पूर्ण फल नहीं मिलता है। ऐसे ही हम लोग हाथ में जल लिया, पंडित जी ने संकल्प पढ़ा, तो संकल्प में ही कई त्रुटियां प्रवेश कर चुकी हैं। तो जो मूल आधार होता है, जो मूल जिसको बेस कहते हैं, वही एक जब कमज़ोर हो, वही टूटा फूटा हो, वही अशुद्ध हो, वही अपूर्ण हो, तो फिर आप सोच लीजिए कि आगे क्या होगा। तो इसलिए ये सब विषय हमने चैनल के माध्यम से रखे और बहुत सामान्य रूप से उसको लिया गया है भले ही, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यदि आप इन विषयों को नहीं समझेंगे तब तक आगे का आपका मार्ग एक प्रकार से अवरुद्ध सा रहेगा। विशेषकर मंत्र और तंत्र के क्षेत्र में आप जाते हैं तब। भक्ति मार्ग में भी ऐसा नहीं कि भक्ति मार्ग में भी ये सब साधना आदि उपासना पद्धतियाँ नहीं है। सरल भगवान का नाम जपोगे, साधना करोगे, जैसे ही आप साधना में आगे बढ़ोगे आपके ऊपर आसुरी तत्वों का आक्रमण होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे समय में वो इष्ट की प्रेरणा से, सद्गुरु की कृपा से इन सब चीज़ों की, साधनाओं के प्रति, कवच आदि के प्रति, रक्षा कवच के प्रति, जब किसी भी साधक को जब वो साधना में आगे बढ़ता है तो उसकी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को रक्षा करने के लिए इस प्रकार के कवचों की आवश्यकता पड़ती है। तो वो सब शास्त्रों में लिखा हुआ है, लेकिन कोई उतना ध्यान देता नहीं है, कोई बताता नहीं है, कोई समझाता नहीं है। और वहाँ पर हम जब त्रुटियाँ करते हैं तो फिर हमारा आध्यात्मिक मार्ग आगे नहीं बढ़ पाता है। तो इसलिए जो आप जिन श्रद्धालुओं ने ये प्रश्न किया है, हमें अच्छा लगा कि ऐसे प्रश्न आपकी तरफ से आते हैं, तो मुझे भी उसका समाधान करने में अच्छा लगता है। तो आप इन सब बातों को समझकर आप साधना के क्षेत्र में आगे बढ़े और क्रम से आगे बढ़े, और कोई उतावलापन नहीं करना चाहिए। अध्यात्म जगत में आप निश्चिंत होकर आगे बढ़िए और सतत अपने मन को भगवान में लगा कर रखने का एक सबसे सरल उपाय मैंने आपको बताया कि नाम, भगवान का कोई भी एक नाम जपते रहिए। वो मंत्र नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, मंत्र का विधान अलग है, नाम का विधान अलग है। भाव को भाव अनक लसो, नाम जपत मंगल दिशि दसो। मंत्र जपत मंगल दिशि दसो ये नहीं कहा गया है, नाम जपत कहा है। तो नाम में दोष नहीं होता है नाम जपने में, क्योंकि उसमें वो बीज मंत्र नहीं होता, उसमें पल्लव नहीं लगा है, तो नाम में कोई दोष नहीं है। भगवान का नाम किसी भी अवस्था में कभी भी ले सकते हो, मानसिक रूप से आप कर सकते हो, लेकिन मंत्र के लिए थोड़ा विधि विधान है। मंत्र भी आप मानसिक रूप से जप सकते हैं, एक अवस्था को जब आप मंत्र आपके अंतःकरण में बैठ जाए, गुरु दीक्षा के द्वारा प्राप्त आपको हो और अंतःकरण में वो स्थित हो जाए, तो वो सतत सहज भाव से चलने लगे, अजपा जप की स्थिति में आ जाए, तो फिर आप मंत्र भी करो, तब उसमें भी दोष नहीं है। लेकिन वो एक अवस्था के बाद ऐसा होता है कि सामान्य व्यक्ति के लिए ये है कि वो आगे बढ़े, और उसमें वो बहुत सरलता है। आपको अध्यात्म मार्ग बहुत कठिन भी है और बहुत सरल भी है, सरलतम से सरलतम है। सरल कैसा है कि भगवान आपके हृदय में बैठे हुए हैं, आपको कुछ नहीं आता, लेकिन रा और म बोलना आता है, तो आपको राम से ही, राम राम बोलने से ही आपका उद्धार हो सकता है। केवल आपकी एकाग्रता, आपकी दृढ़ता, आपकी जो धारणा, आपका ध्यान, वो एक जगह तीव्र होना चाहिए, एक दृढ़ होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, अनन्य भाव से होना चाहिए। फिर आप देखो साधना में कैसे आगे बढ़ते हो। तो साधना के क्षेत्र अलग है, भक्ति मार्ग से भी है, सहज भाव से भी है, कठोरता से भी है। आप तमोगुण से सतोगुण की तरफ बढ़ सकते हैं, सतोगुण से भी आप तमोगुण की तरफ साधना, अनेक प्रकार के क्रम होते हैं। आरोह क्रम है, अवरोह क्रम है, संहार क्रम है, स्थिति क्रम है, सृष्टि क्रम है, बहुत सारे विधान होते हैं। लेकिन जो सरल, उसमें जो हमें सरलता का मार्ग चुनना चाहिए। जटिलता का मार्ग तत्काल फल की
लाभ देता तो अवश्य लाभ देता है, लेकिन कभी त्रुटि होगी तो नुकसान भी करता है। इसलिए सरलता से आप आगे बढ़िए और जो क्रम दिया हुआ है उसी क्रम से आप सामान्य रूप से उपासना करते रहिए। भले ही आपको अपने जीवन में तत्कालिक लाभ फलित होते हुए न दिखेगा, लेकिन आपका किया हुआ जप, आपका किया हुआ ये साधन, आपका किया हुआ पूजन, आपका वो संचित रहता है और एक न एक दिन वो अपना फलीभूत होकर आपका कार्य काम आता है। हम लोग जब ध्यान करते हैं, कभी अचानक कोई घटना आ जाए, संकट आ जाए और उस समय हमारी वो रक्षा करता है, तब हम कहते हैं कि अरे लगता है कि भाई हमारे कोई पुण्य है जो आड़े आ गया है, उसकी रक्षा हो गई। तो ये आपको ये निरंतर पूजा पाठ करते रहना चाहिए। तो मैं ये प्रयत्न कर रहा हूँ कि सरलतम से सरलतम और शास्त्र के विधि विधान को ध्यान में रखते हुए, ऐसा नहीं कि हमें शास्त्र विपरीत आचरण करना चाहिए, हमें शास्त्र विपरीत आचरण भी नहीं करना है और एकदम जटिलता में भी नहीं उलझना है। शास्त्र जटिलता की भी बात करता है और सरलता की भी बात करता है, तो हमें शास्त्र का जो सरल मार्ग है वो चुनना है। तो आप इस क्रम से आप साधना क्रम आगे बढ़ाइए जैसा मैंने अभी बताया, और इस क्रम से आप जब साधना उपासना करेंगे तो आपको उसका उत्तम फल प्राप्त होगा। और जैसा आप आध्यात्मिक जगत में सोचते हैं कि नहीं हमें कुछ उपलब्धि होनी चाहिए, वो आपके जीवन में दिखाई देगी। नारायण नारायण।